अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हम कर रहे हैं न्यू प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 5 की ये बुक है और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है एरिया। और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसमें 3 तरह की बातें हैं जो आपको समझनी है। एरिया मालूम करना है हमें रेक्टेंगल का, एरिया मालूम करना है हमें स्क्वायर का और एरिया मालूम हमें करना है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो जो जिस जिस का हम एरिया मालूम करते जाएंगे उसका फॉर्मूला मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। और इतना आसान है कि मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो लिए हैं ताकि जो रिमेनिंग है वो आप खुद करें। अगर आपने खुद कर लिया तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये है एक्सरसाइज 14.1। सबसे पहले हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हमें दो चीज़ें गिवन होनी चाहिए, एक होना चाहिए हमारे पास लेंथ और एक होनी चाहिए हमारे पास ब्रेथ। लेंथ ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर है, आपको दिख रही है। ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। हमें मालूम करना है एरिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, मेरे ख्याल में हर बच्चे को ही आता होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ में हम लेंथ की वैल्यू लिखेंगे जो है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। और नंबर्स को मैंने एक साथ लिख लिया, सेंटीमीटर को मैंने एक साथ लिख लिया। 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। जब भी मल्टीप्लाई होता है ये पावर की शक्ल में हम ऊपर लिखते हैं छोटा सा। ये 2 सेंटीमीटर थे तो पावर लगा दी 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लिख सकते हैं देयर फोर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है 1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। यहाँ हमें दो चीज़ें गिवन है, हमें लेंथ गिवन है, ये है पार्ट 2, ये मैं लिख देती हूँ। लेंथ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर की और ब्रेथ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। सो सिंपल। एरिया हमें मालूम करना है, और एरिया किस चीज़ का, ऑब्वियसली पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल की पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ के नीचे लेंथ की मेजरमेंट लिखेंगे जो है 7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ के नीचे ब्रेथ की लिखेंगे जो है 1 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ लिखा 7 इंटू 1 इंटू सेंटीमीटर 7 1 ज़ा 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आप यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मेरे बच्चों ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिखूंगी लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, देन मैं लिखूंगी ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर। और एरिया हमें मालूम करना है, और एरिया किसका है, ऑब्वियसली एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है हमें। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ के नीचे लेंथ की मेजरमेंट जो है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। नंबर्स मैंने एक साथ लिख लिए हैं, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई को इंटू भी कहते हैं, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर फोर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे बच्चों ये मैंने कम से कम 3 सवाल थे जो मुझे लगे मुझे ये करवाने चाहिए, बाकी सारे सवाल एज इट इज़ ऐसे ही हैं। आपने सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज चेंज करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चले देखते हैं वो क्या है। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है कि यहाँ सिर्फ एक साइड गिवन है, कहीं पर भी ये 3 लिखा हो सकता था। हम सब जानते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर उसे कहते हैं जिसके चारों साइड इक्वल हों लेंथ में। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा, हमें जो चीज़ गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे। हमें गिवन है साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर जो है 3 सेंटीमीटर। हमें मालूम करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ
स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 3 3 are 9 centimeter square. Therefore, the area of square is 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको पता है एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो हमने सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। एक और सवाल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फिर भी जो भी दिया हुआ है वो हम कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखूंगी साइड ऑफ स्क्वायर, हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हमें मालूम करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, जो हमें पता नहीं है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 1 centimeter multiply by 1 centimeter is equal to 1 into 1 into centimeter into centimeter, 1 into 1 1 centimeter square. Therefore, the area of square is 1 centimeter square. चलें जी, नेक्स्ट मेजरमेंट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर की, तो हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन साइड ऑफ स्क्वायर। हमें कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें मालूम करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। साइड है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 into 5 into centimeter into centimeter, 5 5s are 25 centimeter square. Therefore, the area of square is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमने ये दोनों ही कवर कर लिए हैं, बाकी जो रिमेनिंग है बिल्कुल इसी तरह होंगे। आप भी सॉल्व करें और आपको कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे।